तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो प्रकाश से रिलेटेड था, यानी क्लास 10 का पहला चैप्टर यानी फिजिक्स सब्जेक्ट में सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के बारे में आप पढ़ाए थे, तो आप इसको देखे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी दूसरा पार्ट यानी पार्ट 2 आज स्टार्ट होगी। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पहले वाले जो वीडियो से पहले जो वीडियो अपलोड कर दिया गया है उस वीडियो को देखें ताकि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो प्रकाश से रिलेटेड है, यानी प्रदीप्त वस्तुएं क्या है और प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले समझे प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। प्रदीप्त वस्तुएं, अच्छा प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त या दीप्तिमान, चाहे आपको प्रदीप्त वस्तुएं दिखे या अप्रदीप्त वस्तुएं, तो दोनों का मान एक ही समझोगे कि प्रदीप्त वस्तुएं कही जाए या दीप्तिमान वस्तुएं कही जाए, दोनों का मान एक ही होता है। ठीक है, तो इसे प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में समझे कि प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं को कहेंगे जो जिसका प्रकाश जो है आसानी से उत्सर्जित हो जाता है। जैसे पहले तो समझिए प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे, वैसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब उत्सर्जित होना मतलब यानी वैसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी प्रकाश निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जित होता है तो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या कहा जाता है। यानी वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी निकलता है। किन किन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे लाइट हो गया यानी ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, इन सभी से क्या है, प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी निकलता है। इसका एग्जांपल में आप लिखे, जैसे बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती आदि, इन सभी से क्या है कि प्रकाश क्या है, उत्सर्जित होता है यानी प्रकाश निकलता है। और दूसरा क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, प्रदीप्त हो गया। ये अप्रदीप्त, क्या है, अप्रदीप्त। ये सभी को अच्छे से ध्यान में रख करके इसको याद कर ले ताकि ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको अच्छे से हम बना ले, है ना। अगर 2 नंबर में अगर आए इस चैप्टर से रिलेटेड प्रकाश से परावर्तन, तो आप अगर आ जाए तो उसको अच्छे से बना ले, है ना। उसके बाद अप्रदीप्त वस्तु, अच्छा अप्रदीप्त वाली, ओ मतलब नहीं, अप्रदीप्त, सॉरी अप्रदीप्त, है ना। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे कि वैसी वस्तुएं जिसमें या जिनसे, आप इस जिनसे लिखते, जिनसे चलो इसमें जिनसे लिखते, ठीक है, जिनसे प्रकाश, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है यानी प्रकाश नहीं निकलता है, उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, है ना। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है यानी प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अब किन किन वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है ना, टेबल हो गया,
या मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, लकड़ी हो गया, बेंच हो गया, बोतल हो गया, बुक हो गया, इन सभी से क्या प्रकाश निकलती है? नहीं निकलती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपर्दित वस्तुएं कहेंगे। क्या कहेंगे? इसका एग्जांपल में आप लिखिए, जैसे टेबल, बोर्ड या कलम या आप बुक आदि, इन सब से क्या है कि प्रकाश नहीं निकलता है। जिनसे प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या कहेंगे? हम अपर्दित वस्तुएं कहेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो प्रकाश की किरण है। क्या है? प्रकाश की किरण। एक एक टॉपिक आप समझते चले। प्रकाश की किरण। अच्छा, प्रकाश की किरण के बारे में आप समझे कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश यानी एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। यानी एक सीधी रेखा में चलने वाली, सरल रेखा में चलने वाली किरण को क्या कहेंगे? हम प्रकाश की किरण कहेंगे। इसका एक और इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, यानी चलता है, गमन करता है, यानी प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश का या प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जिस, इसका एक और डिफरेंशियल अगर लिखना चाहे तो लिखिए, अथवा कि एक सरल रेखा में, एक किस रेखा में? सरल रेखा में, एक सरल रेखा में चलने वाली एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या को? इसको प्रकाश को क्या कहेंगे? प्रकाश का या प्रकाश की किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहते हैं। आप दोनों में से जो आपको आसान लगे वो याद करके, है ना। उसके बाद प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण के बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है प्रकाश यानी प्रकाश पुंज या किरण पुंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 नंबर आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड में का फिजिक्स सब्जेक्ट में आपका ये पूछा गया है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट भी है और इसको बीबीआई है, तो अच्छे से देख ले और समझ ले कि प्रकाश पुंज क्या है। यानी प्रकाश पुंज और एक किरण पुंज। यानी किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। आपके एग्जाम में अगर प्रकाश पुंज पूछे तो फिर भी यही लिखना है, अगर किरण पुंज पूछे, किरण पुंज अगर पूछे तो भी यही लिखना है। अब क्या लिखना है? इसमें सबसे पहले प्रकाश पुंज के बारे में समझे कि किरणों के समूह को, किसके? किरणों के समूह को, समूह मतलब जानते ही है ना, झुंड। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किरण पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? आपको ये लिखना है कि अगर किरण पुंज पूछे कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या है, तो किरण पुंज को परिभाषित करें तो आपको इसका आंसर लिखना है कि किरणों के समूह को, किसके? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अच्छा, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? अगर ये भी अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको अगर फिजिक्स में जब ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे, जब एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पर क्वेश्चन लिखा रहेगा कि पर किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कितने प्रकार के बताओगे? प्रकाश की किरण पुंज हो, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? देखिए, पहला है हमारा अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। और दूसरा जो है हमारा वो है समांतर किरण पुंज, किरण पुंज। और तीसरा जो है वो है अभिसारी किरण पुंज,
अभिसारी अभिसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले समझे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अब इसके बारे में आपको पूरे डिटेल से आपको बताया जाएगा। सबसे अगर इसको नोट करना चाहते तो नोट कर लेंगे। आपको साइंस सभी टॉपिक को समझ करके पढ़ना है। जहां समझ में अगर आपको नहीं आ रही है कि ये टॉपिक सर मुझे समझ में नहीं आई है, तो हम अगले वीडियो में इसको अच्छे से बता देंगे, फिर से समझा दिया जाएगा आपको। अच्छा, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, समांतर किरण पुंज और ये अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें सबसे पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। पहले क्या लिखाए थे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज के बारे में आप पहले समझे कि अपसारी मतलब होता है कि एक बिंदु से निकल के फैल जाना। अपसारी मतलब क्या होता है? एक बिंदु से निकल के फैल जाना। जैसे एग्जांपल को समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर एक बिंदु है, ठीक है, अब एक बिंदु है तो यहाँ से जो इस तरह जो फैल जा रहा है ना, एक बिंदु से निकल के फैल रहा है, यानी फैलती चली जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम? ये जो फैल रही है एक बिंदु से निकल करके, ये एक बिंदु है और यहाँ से क्या है? निकल रही है, फैल रही है, तो इसको कहेंगे क्या? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। तो इसको लिखो कि वैसा किरण पुंज, देखिए कितना सरल भाषा में इसको लिखा रहे हैं। वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या बोले थे कि एक बिंदु से निकल कर फैलती जा रही है, एक बिंदु से निकल के फैलती चली जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। यानी वैसा किरण पुंज या वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल कर फैलती या फैली चली जाती है, फैलती चली जाती है ना। यानी एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ये कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। तो आप यहीं पर इसका फिगर बना लें इस तरह। ये एक बिंदु है, अब ये एक बिंदु से निकल क्या है कि फैलती चली जाएगी, है ना। इसे क्या कहेंगे? ये फैल रही है ना, बाहर की ओर जा रही है एक बिंदु से। चलो, इसका एग्जांपल एक देखिए कि टॉर्च या बल्ब है, बल्ब अगर छोटा सा है तो रोशनी जब देता है तो क्या फैल जाता है पूरा, है ना। बल्ब क्या है कि अगर हम बल्ब को जलाए तो बल्ब को जब जैसे जलाए तो वो क्या है, उसकी रोशनी पूरी फैल जाती है पूरे कमरे में। यानी बल्ब क्या है कि बल्ब एक बिंदु है, एक बिंदु से क्या है कि फैलती चली जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? बल्ब को हम एग्जाम्पल के समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। और एक और टॉर्च क्या है कि टॉर्च को अगर हम टॉर्च को जलाएं तो टॉर्च को जलाने के बाद क्या है कि जब जलाए तो उसकी जो एक बिंदु यानी जहां से लाइट वो निकल रही है टॉर्च से, तो वहां से एक बिंदु से निकल के फैलती चली जा रही है। यानी यहाँ से अगर ये मान लें टॉर्च है, ठीक है, अब टॉर्च है तो जब हम यहाँ से बटन को ऑन करते हैं तो ये एक बिंदु है, और एक बिंदु से क्या कि फैलती चली जाए। लाइट को अगर हम चालू किए यानी अगर हम ये टॉर्च को जब जलाए तो ये फैलती चली जाएगी, है ना। यानी फैलेगी और वहां पर जहां पर दीवार पर रखना चाहे या कहीं पर रखना चाहे तो वो फैलती हुई फैल जाएगी और
यानी एक बिंदु से फैलती चली जा रही है तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। तो आप ये भी समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज किसे कहेंगे, चलिए इसको पहले समझिए। समांतर मतलब ये इस तरह देखिए, समांतर मतलब है ना इस तरह, यानी अगर ये है तो इस तरह ये है, यानी समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो समांतर वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु यानी एक बिंदु दूसरे बिंदु समांतर हो, यानी एक दूसरे के समांतर हो, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरणपुंज कहेंगे। सुन लो कि वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, किसी किरणें, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर है। समांतर मतलब समांतर किरणपुंज मतलब समांतर होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर हो, उसे तो उसे, ठीक है, तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गई है। इसके बाद समांतर किरणपुंज के बाद अब समांतर का एग्जांपल आप प्रकाश की किरणें भी आप दे सकते हैं। दीवार के छेद से या दीवार के छेद से किरणें, देखिए वो समांतर निकली है, एक दूसरे के समांतर निकली है। अगर दीवार के छेद से अगर वो जा रही है तो आप देखोगे समांतर जाएंगे। और आप खिड़की से भी किरणें देखोगे, खिड़की से अगर लाइट आ रही है यानी प्रकाश आ रही है तो वो एक दूसरे के समांतर होंगे, है ना, लगभग, पूरा नहीं लेकिन लगभग है। ठीक है, इसके बाद एक और है, इसका फिगर बनाए समांतर के इस तरह, ये क्या है, समांतर। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा वो क्या है, अभिसारी है, अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज के बारे में समझिए। अभिसारी किरणपुंज यानी, अच्छा, अपसारी में क्या था, अपसारी में कि एक बिंदु से निकल कर वो फैल रही थी, लेकिन अभिसारी में क्या है, जस्ट इसका ऑपोजिट है, यानी एक बिंदु से निकल कर फैल रही है अपसारी, और बहुत सारे बिंदु से आकर के एक जगह यानी एक बिंदु पर मिल रही है, यानी अपसारी किरणपुंज का ऑपोजिट क्या है, अभिसारी किरणपुंज। जैसे आप अभी बताए थे कि सर अपसारी में एक बिंदु से निकल के फैल रही है, इसको मान लिया है ना, इसको तो आप समझ गए। लेकिन अभिसारी में क्या है कि कई सारे बिंदु से, यानी ढेर सारे बिंदु से, यानी कोई यहाँ से बहुत सारे बिंदु से आकर के एक बिंदु पर मिल रही है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज। उम्मीद करते समझ में आ गई। तो वैसा किरणपुंज जिसमें लिखे कि वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें अन्य बिंदु से निकलकर, यानी ढेर सारी, बहुत सारे बिंदु से निकलकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु से होकर मिलती है, पर मिलती है, तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई
प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं कि अनेक बिंदु से आ करके आई और एक बिंदु पर जमा हो गई, यानी ढेर सारे बिंदु पर आ करके एक बिंदु पर जमा हो गई, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक हमारा है, उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आ चुकी होगी, तो एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं कि अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं कि वैसा किरणपुंज जिसमें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे कहेंगे अपसारी किरणपुंज। और समांतर किरणपुंज क्या कहेंगे कि समांतर एक दूसरे के समांतर हो, है ना, यानी दीवार से क्या कहते हैं, दीवार का छेद से किरणें आना या खिड़की से किरणें समांतर तरह की किरणें आना, है ना, ये क्या है? समांतर किरणपुंज है। और तीसरा अभिसारी किरणपुंज अनेक बिंदु से आकर के एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है? पदार्थ है। पदार्थ के बारे में आप समझोगे, ठीक है। पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, है ना, पदार्थ कौन कौन से पदार्थ के बारे में आप पहले समझोगे, ठीक है। इसके बाद का जो है वो क्या है? पदार्थ है। पदार्थ, पदार्थ के बारे में समझें। पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं, पदार्थ को परिभाषित करें। पदार्थ दुनिया की वे सारी वस्तुएं, यानी दुनिया की में वही सारी वस्तुएं जिनका जिनका आयतन घेरता क्या है, यानी जिसका द्रव्यमान कि दुनिया की वे या दुनिया की वह सारी वस्तुएं या वे सारी वस्तुएं, वे सभी दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिनका जिसका स्थान घेरता हो या जिनका स्थान घेरता है, है ना, यानी वे दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिनका स्थान घेरता हो तथा द्रव्यमान तथा जिनमें द्रव्यमान होता हो, तथा जिनमें इसमें द्रव्यमान होता हो और साथ ही द्रव्यमान होता है और साथ ही अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसे पदार्थ कहते हैं। यानी वे सारी सभी वस्तुएं जिनका स्थान घेरता हो और स्थान घेरने के बाद क्या है कि द्रव्यमान होता हो उसमें, और द्रव्यमान होने के बाद उस साथ ही रुकावट उत्पन्न करता है, तो यह अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। साथ ही अवरोध यानी रुकावट, अवरोध उत्पन्न करता हो उसे पदार्थ कहा जाता है, यह कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं समझ आ रही होगी। पदार्थ कितने प्रकार का ये समझिए। पदार्थ 3 प्रकार का है, ये फिजिक्स के हिसाब से आपको यहाँ
पदार्थ कितने प्रकार का है यहाँ पर? 3 प्रकार का है। पहला क्या है? पारदर्शी पदार्थ। क्या है? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा क्या है? पारभासी पदार्थ। क्या है? पारभासी। इन तीनों के बारे में अच्छे से समझिए, ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो इसको आप अगर आप याद कर ले, है ना, समझ जाए तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, है ना। एफ समझने पर देरी। अगर आप इसको समझ गए तो तुरंत, अगर अभी देख रहे इस वीडियो को या जिस वक्त इस वीडियो को देखोगे उस वक्त आपको ये याद हो जाएगी। ये इतना आसान है, ये हर ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखें और समझने की पूरा कोशिश करें, समझने की, है ना। अब वो आसान, इसमें समझने वाली बात नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे पहला जो है वो क्या है? पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी पदार्थ। समझिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी यानी पार कर जाना, यानी प्रकाश क्या पार कर जाना। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश जो है वो आसानी से पार कर जाता है। अब आसानी से पार किसमें किया जाता है? जैसे यहाँ पर हवा है। अब हवा है तो प्रकाश, अगर लाइट अगर जल रही है तो क्या है कि लाइट अगर यहाँ पर हवा है तो प्रकाश क्या आसानी से पार कर जा रहा है। पानी में क्या है कि पानी में देखिए कि प्रकाश तुरंत, अगर हम कांच के रखे हुए बोतल ये रखे हुए हैं, पानी रखे हुए हैं, तो उसमें भी क्या अगर लाइट में जलाया जाए, प्रकाश दिया जाए तो वो पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाएगा, है ना। और इसी तरह कांच हो गया। कांच में भी क्या है, जिस तरह आप चश्मा में यूज करते हो गया, या कांच की दोनों तरफ से ना प्रोवाइड करता था, तो उनको अगर हम लाइट अगर जलाएं या टॉर्च जलाएं या है ना जलाने के बाद क्या है कि वो आसानी से पार कर जाता है। तो यानी इसमें अगर आप पारदर्शी पदार्थ में क्या लिखोगे कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से, मुश्किल से, पारदर्शी में आसानी से, यानी वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है। आर पार कर जाता है। प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है तो उसे पारदर्शी। जितनी भी टॉपिक है, अगर हम जितना भी टॉपिक हमें बता रहे हैं सब, अगर यही अगर वीडियो को देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, या जब समझ में आ जाएगा तो याद करना बहुत ही आसान हो जाता है, तुरंत हो जाएगी याद। तो वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है ना, आर पार कर जाता है, आसानी से आर पार कर जाता है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसमें। जैसे हवा बताए थे अभी, हवा यहाँ पर अगर हवा है तो प्रकाश पार कर जा रही है, अगर हवा नहीं रहेगी तो फिर नहीं होगी। हवा, पानी, कांच आदि, इन सब में क्या है कि आसानी से पारदर्शी, यानी प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? अपारदर्शी। अच्छा, ओपार यानी ओ मतलब नहीं, ओ मतलब नहीं, अपारदर्शी यानी प्रकाश नहीं पार करता है ना। अपारदर्शी पदार्थ, चलिए इसकी समझिए ध्यान से। अपारदर्शी पदार्थ क्या है कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश पार नहीं करता है, आसानी से पार ही नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। इसको वैसा पदार्थ जिसमें, जितना आसान लैंग्वेज में ये लिखा जा रहा है यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार नहीं करता है,
आर पार नहीं करता है तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, है ना। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, यानी वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश पार नहीं करता, एकदम नहीं करता है, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको आप लिखे, अपारदर्शी पदार्थ में क्या था एग्जाम्पल में समझे पहले। अपारदर्शी में से टेबल, है ना, और क्या हो गया, टेबल, बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, ये सब में क्या है कि प्रकाश पार नहीं कर जाता है। और एक और एग्जाम्पल इसलिए किताब लिखिए, किताब आदि, ये सब में क्या है प्रकाश नहीं पार करता है, यानी अपारदर्शी पदार्थ से कहेंगे जिसमें प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है ना। जैसे आप बुक ये कॉपी है, ठीक है, अब कॉपी में क्या है कि अगर हम लाइट को जलाएं तो लाइट को हम जलाएंगे तो क्या इसमें प्रकाश पार करेगी, नहीं करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश पार नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। इसके बारे में हम फिर से बताते हैं आपको कि पारदर्शी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और एक है पारभासी पदार्थ। अब पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में समझ गए होंगे कि पारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जैसे यहाँ पर हवा है तो हवा, अगर हवा यहाँ पर है तो प्रकाश आसानी से पार कर जा रहा है। और पानी में क्या है कि पानी में भी आसानी से प्रकाश पार कर जाता है। और एक है कांच, यानी आप देखेंगे कि अगर जो कांच चश्मा में यूज किया जाता है वो, और एक जो कांच की दोनों तरफ से अगर कांच को रखा जाए तो इधर से भी आदमी देख सकता है, उधर से भी देख सकता है ना। तो वो वैसा कांच है कि अगर हम टॉर्च को अगर हम जला रहे हैं तो कांच आसानी से उधर पार हो जाएगा, लाइट, है ना। उसके बाद ये दोनों अगर आप समझ में आ गया है तो आपको पारभासी पदार्थ के बारे में भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार ये सवाल आया है ना, इस बार भी आया होगा, इम्पोर्टेंट है तो इसको अच्छे से याद कर ले, है ना। एक बार अगर इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो यहीं पर वीडियो में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश से रिलेटेड है तो ये अपना दैनिक जीवन से रिलेटेड है तो तुरंत ही याद हो जाएगा। अगर समझ गए तो तुरंत याद हो जाएगा आपको। उसका तीसरा जो हमारा होता है वो क्या है, पारभासी। क्या है, पारभासी। अब पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ समझिए। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, यानी पारभासी पदार्थ यानी वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश यानी लाइट जो है कुछ भाग पार कर जाता है और कुछ भाग पार नहीं करता है। अब एग्जांपल में आप समझे इसका कुछ भाग, जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर कागज है, तेल लगा हुआ है या नॉर्मल कागज है, तो अगर हम लाइट अगर हम जलाएंगे, ठीक है, या टॉर्च को अगर हम जलाएं तो उसमें क्या है कि कुछ भाग सफा मतलब पूरा अच्छा से वो वर्क नहीं करेगा प्रकाश, बल्कि अगर हम जलाते हैं तो कुछ भाग पार करता है कुछ भाग नहीं पार करता है। और एक और एग्जांपल समझे, धुआं हो गया। धुआं में क्या है कि धुआं में अगर हम लाइट को जलाते हैं तो धुआं में क्या है कि पूरी तरीके से लाइट नहीं पार होगा, क्योंकि वो क्या है, अपारभासी पदार्थ है। और एक और इसका एग्जांपल आप ले लें कि घिसा हुआ कांच, अगर जो घिसा हुआ जो अगर कांच रहेगा तो उसमें भी क्या है कि अगर लाइट को अगर हम दे रहे हैं, टॉर्च को अगर हम जला रहे हैं तो उधर यानी दूसरी और नहीं पार करेगा, है ना। तो आप इसको समझिए, इसको लिखिए, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की कुछ किरण या कुछ किरण पार कर जाता है, कुछ किरण पार कर जाता है और यदि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की कुछ किरण पार कर जाता है और कुछ
और कुछ किरण पार नहीं करता है, नहीं करता है। यानी वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ भाग क्या है कि पार कर जाता है और कुछ भाग नहीं पार करता है, तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है, ये कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। दूसरा में तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। धुआं भी होगा इसमें, धुआं के अलावा एक कोहरा है ना, कोहरा भी हो जाएगा, कोहरा। गंदा पानी में भी क्या है कि अगर कांच में अगर गंदा पानी रखा हुआ है तो अगर लाइट देंगे तो गंदा पानी में भी क्या है, या खून में भी क्या है, कुछ कुछ प्रकाश पाया जाता है, खून आदि। ये सब में क्या है कि प्रकाश कुछ पार कर जाता है और कुछ पार नहीं करता है ना। तो ये आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो टॉपिक है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो को अगर पूरा आप देखें तो सबसे पहले अगर इस चैनल में अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अगर अभी तक अपने दोस्तों में नहीं शेयर किए तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और आज इसके बाद का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।